हेलो गाइस, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आपका अपने चैनल आशीष सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की बहुत अच्छी टॉपिक है। आज की टॉपिक हम लेकर आए हुए हैं प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अर्थात संभावनाओं। ये जितने इस टाइप में जो भी इस चैप्टर में सवाल आते हैं बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं। संभावनाओं से परे होता है। जैसे आप ये सोचते हैं बारिश होगी या नहीं होगी, संभावना का खेल होता है और बहुत ही आसान तरीके से आज हम सब समझाएंगे। और एक बार आपने यह वीडियो देख लिया तो पूरी लाइफ मरते दम तक आप भूल नहीं पाएंगे। प्रायिकता से आने वाले क्वेश्चन को आप चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका। जैसे आपसे संभावना पूछा जा सकता है। जैसे इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है आपका सिक्के पे क्वेश्चन आता है, दूसरा आपका पासे पे क्वेश्चन आता है, तीसरा आपका गेंद पे आ जाता है और चौथा आपका ताश पे आ जाता है। 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा इसमें, या आपको पासे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, या फिर ताश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर गेंद से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसमें संभावना होती है। जैसे हम इस तरह बोल सकते हैं कि कहने का मतलब ये है कि जैसे एक थैली है, थैली में कई कलर के गेंदों को रखा गया है, बिना देखे उसके गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। या आप इस तरह से बोल सकते हैं कि एक सिक्का उछाला गया, उसके हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। ताश की अगर हम बात करते हैं तो इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। सारे टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे और ये हमारी गारंटी है कि चुटकी बजाते हुए आप सारा सोल्यूशन पा सकते हैं। प्रायिकता के जितने भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपका लग जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ट्रिकी माध्यम से हम आज आपको बताएंगे। चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रायिकता अर्थात संभावना है। संभावनाओं का खेल है, पूरा एकदम संभावनाओं से परे होता है कि हो क्या सकता है। हाँ में भी आंसर आ सकते हैं और नहीं में भी आंसर आ सकते हैं। जैसे अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो सिक्का के 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो या तो वो हेड आएगा, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो दोनों संभावना होगी, हेड भी आ गया और टेल भी आ सकता है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर घटना के घटित होने की प्रायिकता, अगर यानी किसी चीज की प्रायिकता आने की संभावनाएं क्या हैं, इन सब पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक सूत्र होता है घटना के घटित होने की प्रायिकता। इसको पीई से प्रदर्शित किया जाता है। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई से प्रदर्शित किया गया है। ध्यान दीजिए, पीई से प्रदर्शित किया गया सूत्र होता है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, यानी कितनी संभावनाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे इस टाइप के इस सूत्र पे हम सवाल सॉल्व करेंगे और बेहतर तरीके से सवाल लगेगा, सबसे आसान, सबसे इजी तरीके से। अगर आपको वीडियो अगर नहीं पसंद आ रहा हो तो ना तो लाइक करें, ना तो शेयर करें, ना तो सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मैथमेटिक्स के सबसे बेहतरीन, सबसे सटीक आपको वीडियो मिल सके। और एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। घटना के ना घटित होने की प्रायिकता तो क्या करते हैं, 1 माइनस जो घटना के घटित होने की प्रायिकता होती है उसमें से हम घटा देते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम आज आपको बताएंगे। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप में। चलिए एक सवाल हम देख लेते हैं। इस पे एक सवाल हमने लिख दिया है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान से दीजिए, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, एक सिक्का है, उस सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है। तो पूछ रहा है सवाल कर रहा है कि एक बार चित आने की प्रायिकता क्या है, एक बार पट आने की प्रायिकता क्या है। देखिए, आप सिक्का ले लीजिएगा। सिक्का के 2 पहलू होते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो हमारी जो कुल संभावनाएं होती है अभिप्रयोगों की कुल संख्या, यानी अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 ही तो संभावनाएं बन रही है। आप उछालोगे तो या तो चित आएगा या तो पट आएगा। ठीक है, तो आपका हम सबसे पहले चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, यानी 2 पहलू होते हैं, यानी अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। और ये जो है चित कितनी बार आ सकता है, एक ही बार तो आ सकता है। हम सिक्का को एक ही बार उछाला जा रहा है, ना कि 2 बार उछाला जा रहा है। जब एक ही बार उछालेंगे तो एक ही बार या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो हम चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। ध्यान दीजिए, 1/2
2, सबसे सटीक आंसर और बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। और फिर कह रहा है पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो पट आने की प्रायिकता सेम टू सेम एक ही चीज है, एक ही सिक्का है, उसको उछाला गया है, एक ही बार है, तो चाहे चिट हो चाहे पट हो आपका एक ही बार वो आएगा, अर्थात इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1/2। बहुत ही आसान तरीके से है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में। अगर आपको प्रायिकता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, या आप कमेंट में अपने क्वेश्चन लिख दीजिएगा, उसके हिसाब से हम आपको वीडियो बना देंगे। आपके उस क्वेश्चन का हम आपको वीडियो बना के इस चैनल पे उपलब्ध करा देंगे, जिससे आप उस क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। चलिए एक टाइप का और सवाल हम देख लेते हैं कि इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। हमने लिख दिया है एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। तीनों एक ही साइज की हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि तीनों में अंतर क्या है। ठीक है, केवल रंग का अंतर है। तीनों गेंदों को क्या कर दिया गया है, एक साइज की हैं और एक थैले में रखा गया है। सीता बिना थैले के अंदर झांके यानी बिना देखे हुए इसमें से एक गेंद निकालती है। बिना देखे हुए एक गेंद निकालती है, तो एक गेंद जब निकालेंगी बिना देखे हुए, चाहे वो नीला गेंद निकल सकता है, चाहे आपका पीला निकल सकता है, चाहे लाल निकल सकता है, तीनों में से कोई भी रंग की गेंद निकल सकती है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि पीली गेंद आने की क्या प्रायिकता है, लाल गेंद आने की क्या प्रायिकता है, कि वह गेंद नीली ही हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है, कितनी संभावनाएं बनाई जा सकती हैं। तो एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है, एक पीली गेंद है, तो कुल संभावनाएं हमारी क्या हो गई 3। तो जो जितनी संभावनाएं आपको रहेंगी बटे में उसको लिखना है। तो सबसे पहले हम पीला निकालते हैं। पीली गेंद होने की प्रायिकता, पीली गेंद होने की प्रायिकता, अगर हम पीली गेंद होने की प्रायिकता यानी पीला, कुल गेंदों की संख्या कितनी है 3/3, हम कुल संभावना हमारा क्या है 3 हमने 3 कर दिया। इसके लिए सिक्योर रहिए कि आपको करना क्या, कितनी संभावना बन रही है आपको बटे में कर देना। इसके लिए नो टेंशन, ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप लगाइए, आपका प्रायिकता कभी भी गलत नहीं होगा। और 3 में से एक गेंद तो क्या है, एक ही गेंद तो पीला है। जब एक ही गेंद पीला है तो एक ही बार तो निकली कि 50 बार निकली। जब एक ही गेंद उसमें है पीला तो पीला एक ही बार निकलेगा, अर्थात 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अब लाल गेंद होने की प्रायिकता। अगर हम लाल की बात कर लेते हैं तो सिस्टम वही है 3, लाल भी क्या है इसमें एक ही तो है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1/3 यानी 1/3। ऐसे आप नीला का निकाल लेंगे, इसका भी नीला भी इसमें एक ही है। थैले में एक ही कलर, एक ही साइज के 3 गेंद रखे गए हैं, तीनों अलग अलग कलर के रखे गए हैं, इनकी संख्या एक ही है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, तीनों का उत्तर क्या हो जाएगा 1/3 अर्थात 1/3। चलिए एक प्रकार के हम सवाल की बात कर लेते हैं कि इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं, इस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ताश की पत्तियों से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने लिख दिया एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी, ध्यान दीजिए, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी है, में से क्या करना, एक एक्का निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए। एक एक्का होगा, एक एक्का नहीं होगा। ध्यान दीजिए, एक्का निकालने की प्रायिकता होगी और एक्का नहीं है इसकी भी प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप 52 पत्ती की अगर गड्डी देखेंगे तो उस गड्डी में एक प्रकार के यानी एक अक्षर के 4 पत्ती होती है। जैसे अगर एक्का की बात करते हैं तो 4 एक्का होगा, अगर 4 की बात करते हैं 4 दुक्का होगा, तिक्की की बात करते हैं तो 4 तिक्की होगी, यानी कुल मिला के 4 की जोड़ी में होता है। सारे पत्ती को अगर हम देख लेते हैं तो 4 की जोड़ी में होता है और 2 कलर के होते हैं, यानी एक लाल, 2 लाल होते हैं और 2 काले होते हैं। एक को ईंट बोला जाता है, दूसरे लाल को पान बोला जाता है। और फिर जब काले की बात करते हैं तो एक काला चिड़ी का होता है, एक काला हुकुम का होता है। तो आपके 2 कलर की पूरे गड्डी में पत्ती भी मिलेंगे,
लाल और काले की। लेकिन हम यहाँ कलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ एक्का निकालने की प्रायिकता जानना है हमको। एक्का एक बार निकालने की प्रायिकता क्या होगी और एक्का न निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस 52 पत्ती में एक्का कितना होता है। तो हम आपको बता दें, आप देख लीजिएगा पत्ती यानी गड्डी उठा के देख लीजिएगा, 52 ताश की जो पत्तियां होती हैं उसमें आपको 4 एक्का मिलेंगे। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 4 परिणाम हो गए। यानी परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 4। यानी जब हम गड्डी फेंटेंगे तो 4 बार एक्का निकल सकता है। यानी 4 एक्का है पूरे गड्डी में, तो 4 बार एक्का निकल सकता है। और कुल परिणाम कितना, यानी कुल संभव, यानी हम 52 बार निकाल सकते हैं उसको। यानी 52 पत्ती है इसलिए उसको हम 52 बार निकाल सकते हैं। तो जो परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 52 हो गई। एक्का आने की यानी परिणामों की संख्या, यानी एक्का के परिणामों की संख्या 4 होगी, क्योंकि 4 एक्का है इसलिए हम 4 ही एक्का निकाल सकते हैं। 5वां एक्का नहीं निकाल सकता, 5 बार हम नहीं निकाल सकते हैं। और कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 52 है। हम 52 बार ही निकाल सकते हैं, 53 नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका हो जाएगा एक इक्का निकालने की प्रायिकता, एक इक्का निकालने की प्रायिकता। तो आपका क्या हो जाएगा, 4/52, 13 चौक 52, यानी 1/13। आपका उत्तर क्या हो गया, 1/13। अब हमने आपको बताया था नहीं के लिए, अगर प्रायिकता नहीं निकालना यानी एक्का ना आने की प्रायिकता, यानी एक इक्का ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता। तो आप क्या करेंगे, एक में से जो प्रायिकता आता है यानी एक इक्का आने की प्रायिकता उसको घटा देंगे, 1 - 1/13, यानी 1 - 1/13। तो आपका उत्तर आ जाएगा 12/13। ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, एग्जामों में पूछते हैं, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो। दोनों के एग्जाम में बहुत ही ये मान के चलिए कि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। चलिए हम पासे पे आधारित क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिख दिया है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। जैसे पासा आप देखे होंगे, पासा अर्थात आप लूडो भी खेले होंगे, और लूडो अगर खेले होंगे तो पासा जरूर देखे होंगे। बचपन में सभी लोग लूडो खेलते हैं और निश्चिंत रहिए, सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीके से बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लग रहा हो आप लोगों को, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल ना करें, कोई जरूरत नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की। चलिए तो हम बात कर लेते हैं, एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है। जैसे पासा जब हम गिट्टी ऐसे करते हैं, याद कीजिए बचपन की वो बातें, जब हम लूडो खेला करते थे 4 लोग बैठ के, जब लूडो खेलते तो एक बार ऐसे हम लोग करते थे, तो कभी 1 आ जाता था, कभी 5 आ जाता था, कभी 6 आ जाते थे, और लगभग 7 भी आते थे क्या। तो आपको हम बता दें कि उस पासे में केवल 1 से 6 तक ही गिनती होती है, 1 से 6 तक ही अंक लिखे जाते हैं, 7 कभी नहीं आता है। तो हम अगर बात कर लेते हैं सभी संभव परिणाम की, तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने परिणाम हो गए, 6 परिणाम हो गए। तो सभी संभव परिणाम कितने हो गए, 6 हो गए। तो संभव परिणाम हमारा निकल गया। अब सवाल कहता है एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता हो सकती है। तो सबसे पहले 1 से लेकर 6 तक में हम देखते हैं कितने अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालते हैं। एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अगर हम देखें कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6, तो बटे 6 आपको कर देना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें देखते हैं अभाज्य संख्या कहाँ है, 2 है, 3 है और आपका 5 हो गया। तो 1 2 3 यानी 3/6, अर्थात आपका उत्तर क्या आ गया, 1/2। चलिए ये क्लियर हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2 और 6 के बीच में कोई संख्या, 2 और 6 के बीच में कुल कितनी संख्या है, यानी 2 और 6 के बीच में हम देख लेते हैं 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या बच रही है, 3 संख्या बच रही है, 3 4 और 5, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 2 और 6 के बीच स्थित संख्या आने की प्रायिकता। तो हम बात कर लेते हैं, तो 3 संख्या है तो आपका भी उत्तर होगा 3/6 अर्थात 1/2। फिर लास्ट सवाल कह रहा है, लास्ट ऑप्शन कह रहा है एक विषम संख्या, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो आपको बता दें इसमें विषम संख्या कितने हैं, तो आपका विषम संख्या होगा 1 3 और 5।
तो कुल कितने विषम संख्या हो गए? 3 विषम संख्या हो गया, अर्थात इसका भी उत्तर हो गया 3/6 अर्थात 1/2। तो हमको इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, चाहे आप कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, जिससे आपको अंत तक सारा सिस्टम आपको